इतने गंदे लोग है ना कि उस दिन अगर पुलिस भी नहीं आती ना तो शायद हमें मार ही देते। एकदम से उन्होंने सुसाइड किया, वो झटका दिमाग में इतना था कि हम लोग वहाँ से बस घर के लिए आ गए थे, कमरे में बंद कर दिया मुझे और मेरी बेटी को। पानी के लिए भी हम दोनों मम्मी बेटी तरस गए थे, कह रहे इसको तो मार ही दो तो ही सही है, क्या करेगी ये जी कि इसका पति नहीं, ये हमारे पे बोझ ही बनेगी दोनों माँ बेटियाँ। बाप ने तेरी माँ खा गई थारा यहाँ के काम, 3 दिन तो खाना भी ना दिए, 4 दिन माँ बेटियाँ थे, 4 दिन कमरे में बंद। ये भाई बुलाए तो भाई गए हैं कि माँ के साथ ऐसा कर अपने आप ही मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी दोनों माँ बेटियाँ। एक अत्याचार राक्षस के रूप में उन्होंने इनके साथ बर्ताव किया है। बहू को मत देख, अपनी पोती को तो देखा है, ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूँ मैं रजौकरी के इलाके में। यहाँ पर एक मामला हमारे सामने आया है जो कि यह दर्शाता है कि एक पति के बिना एक पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती है। जी हाँ, यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच है। एक औरत पे काफी ज्यादा अत्याचार हुआ है, उनको उनके घर से निकाल दिया गया है उनके पति की मृत्यु के बाद। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं, इनके परेशानियों के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मैम मेरा नाम महेश है। तो आप बताइए मैं शुरू से कि क्या हुआ है आपके साथ। मैम मेरे हस्बैंड की डेथ अभी 24 जून को हुई है। उनकी डेथ के बाद मैं उनके साथ उनके घर चली गई। तो मैम 12 दिन तो ठीक ठाक रहा सब, जैसे लोग आते जाते रहे। उनकी डेथ के बाद तो लोग आते जाते रहे, मिलना जुलना होता रहा। मैम 13वें दिन से तो बस इतनी परेशान कर दिया ना, मुझे कमरे में बंद कर दिया मुझे और मेरी बेटी को। और फिर मैम खाने पीने का तो दूर, कूलर भी पंखा भी, इतनी गर्मी होने के बाद भी कूलर में पानी वगैरह कुछ नहीं। पानी के लिए भी हम दोनों मम्मी बेटी तरस गए थे। जब घर में कोई नहीं था तो मेरा देवर अंदर आया और कह रहे तुझे तो मैं मार दूंगा। पीछे से मेरे ससुर भी आए, कह रहे इसको तो मार ही दो तो ही सही है, क्या करेगी ये जी कि इसका पति नहीं, ये हमारे पे बोझ ही बनेगी दोनों माँ बेटियाँ। क्या बताऊं। तो जैसे आपकी जब शादी हुई थी तो शादी के बाद से ही ऐसा बर्ताव था उनका आपकी तरफ? मैम हाँ, शुरू से ही ऐसे रहा कि तेरी मम्मी ने ये, तेरे पापा ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। मैं किचन में थी तो आया और फिर मैम आगे पीछे से ऐसे पिंच करके चला गया। उस टाइम अजीब सा लगा। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तो कह रहे कोई बात नहीं, बच्चा है। उसके बाद कई बार ऐसा रहा कि उसने छेड़छाड़ की, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए किसी तरह से। बेटी के साथ वहाँ आराम से रह रहे थे। और मैम नंद वगैरह थी, वो मेरी बेटी को कितनी बार ऐसा होता था जो मारती थी। और जिस दिन हम लोग वहाँ से निकले उस दिन भी मेरी नंद ने मेरी बेटी को सुबह मारा था। बस यही कि तुम लोगों की वजह से हम लोग कितना बाप ने तेरी माँ खा गई थारा यहाँ के काम, वो थप्पड़ चट्टा लगा के और परेशान किया। इन फोन करके अपना भाई बुला लिए, 3 दिन तो खाना भी ना दिए, 4 दिन माँ बेटियाँ थे, 4 दिन कमरे में बंद। ये भाई बुलाए तो भाई गए हैं, तो पुलिस बुलाई, मार पिटाई होने लगी। तो वो पुलिस ने भी कुछ ना, यहाँ से तो जाना ही ठीक है, तुम्हारा पुलिस नहीं है कहीं। अरे भाई हम कब तक रहेंगे। इतने गंदे लोग है ना कि उस दिन अगर पुलिस भी नहीं आती ना तो शायद हमें मार ही देते। और पुलिस वालों ने भी उन जैसे एंट्री की, मैं पुलिस वाला हूँ इस टाइप से बोल के, और उन लोगों की वो पता नहीं क्या बातें हुई क्या नहीं, साइड में ले जाके, मुझे नहीं पता क्या बातें हुई। फिर कह रहे चलो बस आप निकलो यहाँ से, और आप हमसे पेपर पे ये पुलिस वालों ने हमसे पेपर पे लिखवा लिया कि आप कार्रवाई वहाँ करोगे दिल्ली में। मैम जबरदस्ती लिखवाया था। आपकी कंप्लेन भी नहीं लिखी वहाँ पर? मैम नहीं लिखी गई, रियली में जबरदस्ती ये लिखवाया कि यहाँ आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, आप अपने वहाँ दिल्ली में करोगे कार्रवाई। तो हम जैसे तैसे वहाँ से फिर निकले पुलिस की वजह से। और मैम आते टाइम उन लोगों ने हमारी गाड़ी भी छीन ली जो मेरे हस्बैंड ने वहाँ ली थी। गाड़ी है, LIC पेपर वगैरह सब वहीं पे है, उन लोगों ने छीन के रख रखे। क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हम लोगों को पता था कि वो सुसाइड करने वाले हैं। मैम एकदम से उन्होंने सुसाइड किया, वो झटका दिमाग में इतना था कि हम लोग वहाँ से बस घर के लिए आ गए थे, मेरे ससुराल आ गए थे। उन लोगों ने पीछे से जाके मेरे घर की झड़ती लिया मैम, सारी चीजें सब कुछ, मतलब थोड़े बहुत पैसे थे, ज्वेलरी थी, सब ले आया। यहाँ तक कि रसोई में चीनी घी ये भी नहीं छोड़ा, वैसा सामान लिया है। वैसा पेपर वगैरह लेके आए, और पेपर, गाड़ी और रसोई का सामान जैसे घी, चीनी, थोड़ी ज्वेलरी थी, इसके कान का
एक चैन, 2 अंगूठी सब उठा ले आए। जब से शादी हुई है जब तभी से आपकी बेटी ऐसे अत्याचार को झेल रही है? झेल रही है, हमसे तो बताया नहीं, वो लड़का अच्छा था इस वजह से झेल रहा था। क्या काम करते थे वैसे आपके हस्बैंड? मैम मेरे हस्बैंड पहले तो नैनीताल हाई कोर्ट में थे और फिर उनकी जॉब छुड़वा दी मेरे ससुराल वालों ने कि वहाँ जैसे मुझे ले जाने के लिए बोल रहे थे वो कि मैं नैनीताल अपने बच्चों को लेके जाऊंगा। तो मैम मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं भेजा कि बच्ची छोटी है बीमार हो जाएगी। क्या मैम वहाँ बच्चे नहीं पैदा होते क्या? कि सिर्फ काम के लिए मेरी छोटी सी बच्ची थी और उन्होंने 3 भैंसे बांध दी, फिर खेतों का भी काम, सिर्फ इस काम की वजह से मेरे हस्बैंड की जॉब छुड़वा दी, गवर्नमेंट जॉब। मुझे भेजा नहीं गया इसलिए फिर वो जॉब ही छोड़ के आ गए। ससुराल वालों को एक तरह से दूसरा परिवार माना जाता है, पर इस तरह का कुछ अत्याचार उन्होंने आपके साथ में किया है। आप उस दिन क्या हुआ था जब उन्होंने आपको निकाला था? मैम उस दिन कमरे में तो बंद थे ही। पहले तो देवर आया रूम में, तो मैम मेरे साथ बहुत बदतमीजी की उसने, और फिर ससुर ने उसको शह दी कि हाँ बेटा कि माँ के साथ ऐसा कर, अपने आप ही मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी दोनों माँ बेटियाँ, इस टाइप से बोल रहे थे। आपके ससुर रिटायर्ड SHO हैं, तो जैसे आप कंप्लेंट लिखवाने जाती हैं तो कोई आपकी कंप्लेन ही नहीं लिखता है? मैम नहीं लिखता है। मैम मैं चौकी में मैं गई थी, पुलिस के सामने ही वो खुद कह रहे हैं, मतलब मेरी साइड ना लेके उनकी साइड ले रहे हैं कि मैम आप गलत है, ये सर सही है, जो भी है आपको इनके साथ रहना पड़ेगा, इस टाइप से हम आपकी कोई कंप्लेन नहीं लिख रहे। जो मैंने कंप्लेन दी थी हरियाणा के CM को भी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, तो वो कंप्लेन उस थाने में पहुंची है जो मेरे ससुराल के पास में पड़ता है। तो मैम हम लोग गए 18 तारीख को। मतलब पहले तो ये दिखा रहा है कि मेरी साइड है कि हाँ हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पहले उसने पूरी बातें पूछ ली कि आपके देवर ने क्या किया, ससुर ने क्या किया। मैम मैंने बता भी दिया। मैम फिर उन लोगों को बुलाया गया, फिर उनके सामने सर जी नमस्ते, सर जी इस टाइप से बात कर रहा है। मतलब मेरे सामने ही वो मेरे ससुर बोल रहे हैं कि भाई तूने तो मेरा घर देखा है, हम तो कितने अच्छे घर से हैं, इस टाइप से बोल रहा था। तो फिर वो जैसे मेरे ससुर गए, मैंने पूछा सर आप क्या घर गए थे? तो बोल रहे हैं हाँ मैं कल शाम को गया था, बस ऐसे ही। मतलब मैम वो बिल्कुल पूरी तरह से उनकी साइड ही बोल रहा था। सर आपको उसी दिन पता चल गया था कि आपकी बेटी को घर से निकाल दिया गया है? जी हाँ, फोन किया था, इनको कैद कर रखा था कमरे में, और ना इनको रोटी पानी कुछ नहीं दे रहे थे। जैसे ही मतलब दामाद की 13वीं हुई उस तक तो कुछ ठीक था, क्योंकि यारे प्यारे रिश्तेदार आ रहे थे, वो उसने अपना नंबर बनाया। उसके बाद जैसे ही 5/7 को 13वीं उन्होंने पूरी कर ली, 6 तारीख से बच्चों के साथ उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। बुआ, चाचा, दादा सब मतलब एक अत्याचार राक्षस के रूप में उन्होंने इनके साथ बर्ताव किया है। इन्होंने 100 नंबर पे फोन किया, उन्होंने कोई मदद इनकी बच्चों की नहीं की। कहने लगे जाओ तुम यहाँ से जाओ, दिल्ली अपना केस करो। तो जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि लोगों की, एक आम जनता की उम्मीद होती है पुलिस प्रशासन पर। यह जो मामला हमारे सामने आए हैं, इन्होंने सबकी उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है। जब इनके साथ अत्याचार हुआ और जब वे पुलिस में कंप्लेन लिखाने गए तो उनकी कंप्लेन ही नहीं लिखी गई, तो आगे न्याय की क्या बात करें। तो यह कुछ असलियत है जो कि हमारे सामने आती है। आए दिन अत्याचारों की रोज घटनाएं हमारे सामने आती है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समाज का आईना क्या है। ये हमें न्याय चाहिए, FIR उनके विरुद्ध लिखी जाए, हम यही चाह रहे हैं। न उसके पापा कुछ कह रहा, ना उसकी माँ कुछ कह रही है, ऐसे कैसे बोल रहा है तू। लेकिन वो बोले काम, वो तो उनका सह है, वो तो उनकी तरफदारी कर रहा है, उन्हीं की इशारे पे वो नाच रहा है। ये बातें जब ही बोल रहा है, नहीं तो उसकी तो हिम्मत के, क्योंकि वो अपनी पत्नी को ही मार चुका है। वो तिहाड़ जेल में बंद भी रहा है, वो जमानत पे छुटा हुआ है, वो तो एक दादा पक रहा है। ये भी तो उसकी पोती है, कम से कम उसके लड़के की लड़की है। अपनी बहू को मत देख, अपनी पोती को तो देखा है, अत्याचार क्यों कर रहा है। ये कुछ दुख के आंसू जो हम देख रहे हैं, ये पूरा परिवार इस वक्त बेहद ज्यादा दुखी है। दिल पे पत्थर रख के इन्होंने यह बात मानी है। पहले तो इनके दामाद का सुसाइड, उसके ऊपर इनकी बेटी और देवती पर ऐसा अत्याचार। माँ बाप बहुत ही ज्यादा लाचार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को इनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को मदद करनी चाहिए। तो यह बेहद ही दुखद घटना हमारे सामने इस वक्त आई है। तो यह एक आम इंसान का हक है कि वह कम से कम अपनी कंप्लेन लिखवा सकता है, कोर्ट केस कर सकता है, न्याय मांग सकता है, इंसाफ मांग सकता है वे। पर इनके साथ तो शुरुआत ही नहीं हुई है। और बाकी आप अपनी राय हमें जरूर बता सकते हैं कि वे क्या और कदम उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।